जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मरकुस रचित सुसमाचार के अध्ययन के आखिरी दिन में। मरकुस का यह आखिरी अध्याय यीशु के पुनरुत्थान के बारे में है और हमने पुनरुत्थान की घटना को कई अलग अलग नजरों से देखा। स्त्रियों की नजरों से जो उस दिन सुबह यीशु की कब्र पर आई थी, चश्मदीद गवाह थी। हमने इसकी ऐतिहासिक वैधता के बारे में बात की, कैसे यह ऐतिहासिक वास्तविकता है, और हमने पुनरुत्थान पर संदेह करने वालों के तर्कों को भी देखा, उनके तर्कों का जवाब दिया। फिर हमने एक शास्त्री की तरह से समझा पुनरुत्थान हमारे विश्वास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमारे पास चंद ही मिनट थे, नहीं तो पुनरुत्थान के हमारे विश्वास के लिए महत्व की चर्चा करने में हम एक जीवन बिता सकते हैं। आज हम पुनरुत्थान को आपकी नजरों से देखेंगे। आपकी यह वास्तविक घटना है, विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है, पर मेरे लिए इसका व्यक्तिगत तौर पर क्या मतलब है। इस घटना ने इतिहास बदल दिया, पर मेरे रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या प्रभाव है। मैं आपको फिर से एक बार मरकुस 16 के 1 से 8 अध्याय को पढ़कर, आयतों को पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए। सब्त का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गई। वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा। फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ था। फिर जब वे कब्र के भीतर गई तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गई। फिर युवक ने उनसे कहा, डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है। वह यहाँ नहीं है। इस स्थान को देखो जहां उन्होंने उसे रखा था। अब तुम जाओ और उसके शिष्यों तथा पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले ही गलील जा रहा है, जैसे कि उसने तुमसे कहा था, वह तुम्हें वहीं मिलेगा। तब भय और अचरज में डूबी वे कब्र से बाहर निकलकर भाग गई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वे बहुत घबराई हुई थी। मैं चाहूंगा कि आप अपना ध्यान उस संदेश पर ले दें जो इन स्त्रियों को देने के लिए कहा गया था, और यही संदेश आपके लिए भी है और मेरे लिए भी। वही जो उन्होंने उस दिन सुना, उस देवदूत को, उस युवक को जो सफेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। पहला, वह यहां पर नहीं है। वो यहां नहीं है, वो यहां कब्र में नहीं है, न वह कभी कब्र में वापस आएगा, और इसलिए मृत्यु की आप पर कोई शक्ति नहीं है। कल हम जब पुनरुत्थान के हमारे विश्वास के महत्व को देख रहे थे तो हमने इस बारे में वचन से बहुत सुना कि मृत्यु की हमारे ऊपर अब कोई ताकत नहीं बची। पर फिर भी सच्चाई यह है कि हम मरते हैं, पर परमेश्वर के वचन की अविश्वसनीय सच्चाई है कि हम शारीरिक रूप से मर भी जाएं, हमारा यह शरीर नया बनकर एक दिन वापस पुनरुत्थित होगा। हम सिर्फ आत्मा बनकर नहीं जिएंगे, हमारा शरीर भी पुनरुत्थित होगा। वो यहां नहीं है क्योंकि वह जी उठा है, और इसलिए मेरे पास नया जीवन है। मृत्यु की आपके ऊपर ताकत नहीं है क्योंकि वह जी उठा है। वह आपके माध्यम से जी सकता है। आप जानते हैं शुरू के यीशु विश्वासियों का अभिवादन क्या होता था। जब भी वो एक दूसरे से मिलते थे, सड़क पर मिल गए कहीं पे, वो कहते थे, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। वो लोग खुद हमेशा अपने आप को, एक दूसरे को ये याद दिलाना चाहते थे कि यीशु जी उठा। ये इतना महत्वपूर्ण था कि क्योंकि यीशु का जो पुनरुत्थान है ना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी विजय है हमारे जीवन की। अब आपके हो सकता है कि कुछ पारिवारिक जीत हो, कुछ आपने विजय प्राप्त की हो, आपने शैक्षणिक जीत हासिल की हो, व्यापारिक जीत हासिल की हो आपने, और भी कई जीत हो सकती हैं आपके जीवन में, पर सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी विजय यह है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कि यीशु पुनरुत्थित हुआ, यीशु वापस जी उठा। क्यों? कैसे? क्यों यीशु की जीत हमारे जीवन की विजय है? क्योंकि इसका प्रभाव मेरे और आपके जीवन में अनंत काल तक रहने वाला है। अगर मैं इस प्रभाव को अपने जीवन में अनुमति दूं तो इसका प्रभाव हमेशा के लिए है। यह है वापस जी उठने की जीत। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। दूसरी बात जो उन्होंने सुनी, वह तुमसे पहले ही गलील जा रहा है। मतलब वह पहले जा रहा है, तुम लोग उसके पीछे जाओ, तुम लोग यीशु के पीछे जाओ।
कब्र में यीशु का यह आदेश मेरे पीछे आओ खत्म नहीं हुआ। दरअसल पुनरुत्थान के बाद यह आदेश और भी अधिक व्यापक हो गया, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद यीशु की शारीरिक सीमा जो थी वो खत्म हो गई। अब दुनिया भर के करोड़ों अरबों विश्वासी उसका अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि वह आत्मिक रूप से हर किसी के साथ है, क्योंकि वह हमारे साथ है। हम उसके इस आदेश को कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, उसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि क्रूस उठाकर पहले वो पीछे चला, वो आपके आगे जा रहा है, तो उसके पीछे चलो। तो पुनरुत्थित यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है? यही कि आप पुनरुत्थान वाला जीवन जीते हो। इस मानसिकता से नहीं कि मुझे जीतना है, पर इस मानसिकता से कि मैं पहले से ही जीत चुका हूं। यह मानसिकता कि वह कब्र में नहीं है, वापस जी उठा है, क्योंकि वह जी उठा है। मृत्यु का अब मेरे ऊपर कोई बस नहीं है। एक और बात जो उन शिष्यों ने सुनी, वह उन स्त्रियों ने सुनी, वह यह थी कि जाओ और उनसे कहो, जाओ और उनसे कहो। पुनरुत्थान वाला जीवन जीने का अर्थ है जाओ और उनसे कहो। अब उन स्त्रियों को यह कहने में थोड़ा सा, यह करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि वो डर गई थी। और हमारे साथ भी यही होता है, जब हम जाकर कहने से हम संघर्ष करते हैं, हमें भी डर लगता है, हम भी घबराए हुए होते हैं। तो कैसे आप जाते हो और कहते हो? कैसे आप वे व्यक्ति बनते हो जो जाकर दूसरों को यह बताए कि यीशु मसीह उनके लिए किस तरह से जीवन दे सकता है? आप 4 काम करते हो। पहला, आप पुनरुत्थित यीशु की तरफ देखते हो। आपका खुद उसके साथ एक रिश्ता बहुत जरूरी है। आप अपने विश्वास को धार्मिक नियम नहीं बनने देते, अपने विश्वास को कुछ धार्मिक कामों तक सीमित नहीं रखते हो, पर पुनरुत्थित यीशु के साथ प्रतिदिन का संबंध बनाते हो, जहां आप उसे बातें करते रहते हो, लगातार संवाद करते हो, उसको बोलते हो, जो कह रहा है उसकी सुनते हो। और इस रिश्ते में वह ताकत है जो आपको डर से जीत दिलाती है। जब आपका यीशु के साथ रिश्ता होता है तो उनके पुनरुत्थान की ताकत आपके माध्यम से काम करती है, और फिर लोग यीशु के नाम से चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, लोगों के हृदय परिवर्तन होते हैं। पर यही नहीं, पुनरुत्थित यीशु के साथ संबंध आपको एक पुनरुत्थान वाला जीवन, विजयी जीवन जीने में भी सामर्थ्य देता है। आप प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने लगते हो, पाप आपके जीवन से दूर होने लगता है, आप समस्याओं में परमेश्वर भरोसा कर पाते हो, उस पर निर्भर रह पाते हो, आप लोगों से प्रेम करने लगते हो, उन लोगों से भी जिनसे प्रेम करना बहुत मुश्किल है, आसानी से आप क्षमा कर पाते हो, उन्हें आप यीशु की नजरों से देख पाते हो। पुनरुत्थित यीशु से आपका रिश्ता आपको परमेश्वर से तन, मन और आत्मा से प्रेम करने में मदद करता है और लोगों से प्रेम करने की सामर्थ्य देता है। और जब आप लोगों से प्रेम करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आप क्या करते हो? उनके पास जाते हो और उनसे कहते हो। तो पुनरुत्थित यीशु की तरफ देखते हो, उसे रिश्ता मजबूत करते हो, उसकी सामर्थ्य से पुनरुत्थित जीवन जीते हो, और आप अपने पुनरुत्थित शरीर की प्रतीक्षा करते हो। तीसरी बात, प्रतीक्षा करते हो आप, अपेक्षा रहती है उस दिन की प्रतीक्षा जब आप यीशु के साथ होंगे, उस दिन की अपेक्षा में आप जीवन जीते हो जब यीशु वापस आएगा, जब सब कुछ बदल जाएगा। यह अपेक्षा आपको यह एहसास दिलाता है कि आप इस दुनिया में रह जरूर रहे हो, पर आपका स्थायी पता स्वर्ग का राज्य है, और यह आपके रवैये को बदल डालता है, आपके जीने के तरीके को बदल डालता है। अपने प्रति आपके रवैया, दुनिया के प्रति आपका रवैया, दूसरों के प्रति आपका रवैया, उसको बदल डालता है। जब आप इस बात को लेकर हमेशा जागरूक रहते हो कि यीशु वापस आएगा, क्योंकि वह जिंदा है और आपको पुनरुत्थित शरीर मिलेगा और आप स्वर्ग के नागरिक हो, तो आप में हिम्मत आती है। आप में हिम्मत आती है। एक तो आप प्रलोभन से बचने की हिम्मत आती है, हिम्मत आती है एक वैसा जीवन जीने की जो यीशु आपसे चाहते हैं, और हिम्मत आती है जाने की और कहने की। तो क्या करते हो आप? जाकर कहने वाले बनने के लिए आप पुनरुत्थित यीशु को तरफ देखते हो, उसे रिश्ता कायम करते हो, पुनरुत्थान वाला जीवन जीते हो, खुद के पुनरुत्थान की अपेक्षा करते हो, प्रतीक्षा करते हो, और चौथा काम, आप फिर से वही पहला वाला काम कर दोहराते हो, पुनरुत्थित यीशु की तरफ देखते हो। आप सोच रहे होगे कि मैं दोहरा क्यों रहा हूं, क्योंकि सबसे आवश्यक तो यही है ना, आपका उसके साथ प्रतिदिन का रिश्ता, यही तो जरूरी है। और उसके साथ मैं प्रतिदिन रिश्ता इसीलिए रख सकता हूं क्योंकि वह जीवित है,
वह कब्र में नहीं है, ना वह कोई मूर्ति है जिसे कान तो है पर सुन नहीं सकता, आंखें हैं पर देख नहीं सकती, हाथ है पर कुछ कर नहीं सकते, पर यीशु जीवित है। तो आप उससे रोज बात कर सकते हो, आप उससे रोज मार्गदर्शन ले सकते हो, उससे रोज ताकत ले सकते हो, प्रोत्साहन पा सकते हो, क्योंकि वह पुनरुत्थित प्रभु है। क्या मतलब है हमारे लिए यीशु के पुनरुत्थान का? जैसा कि पौलुस इफिसियों 2 में 1 से 10 आयत में इसे संक्षेप में इस प्रकार कहता है, एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। एक समय हम भी उन्हीं के बीच जीते थे और अपनी पापपूर्ण प्रकृति की भौतिक इच्छाओं को तृप्त करते हुए, अपने हृदयों और पापपूर्ण प्रकृति की आवश्यकता को पूरा करते हुए संसार के दूसरे लोगों के समान परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। किंतु परमेश्वर करुणा का धनी है, हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण उस समय अपराधों के कारण हम आध्यात्मिक रूप से अभी मरे ही हुए थे, मसीह के साथ साथ उसने हमें भी जीवन दिया। परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ ही फिर से जी उठाया और उसके साथ ही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया, ताकि वह आने वाले हर युग में अपने अनुग्रह के अनुपम धन को दिखाए, जिसे उसने मसीह यीशु में अपनी दया के रूप में हम पर दर्शाया है। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। यह हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है। हम इसका गर्व नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उसने मसीह यीशु में हमारा सृष्टि इसलिए की कि हम नेक काम करें, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपना जीवन बिताएं। तो हम अपने मरकुस के अध्याय के अंत में आ गए हैं, और मरकुस अध्याय 16 को भी अपने ही अंदाज में लिखता है। जैसा हमने उसके बाकी के सुसमाचार को देखा, केवल मुख्य बिंदु, बुलेट पॉइंट्स, वैसे ही यीशु के पुनरुत्थान का भी केवल मुख्य बिंदु। पर इसमें इतना कुछ है कि हमने एक सप्ताह तो गुजार दिया और चाहे तो साल भर गुजार दिया, पर मुख्य बिंदु तो यही है कि यीशु जिंदा है। हम एक नया जीवन जी सकते हैं, इसलिए इसे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हर उस बात के लिए जो हमने इस सुसमाचार में पढ़ी। धन्यवाद जो तूने हमें सिखाया उसके लिए। धन्यवाद जो चमत्कार तूने किए, जिससे तेरी करुणा और सामर्थ हमें दिखाई पड़ी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जिस तरह से तूने अपने शत्रुओं को जवाब दिया, जिसमें अनंत जीवन पाने का आमंत्रण था। धन्यवाद जिस प्रकार से तूने शिष्यों का ख्याल रखा जब वे संदेह में थे, उन्हें चुनौती दी, जिस तरह आज भी तू हमें चुनौती देता है। गतसमनी के बगीचे के लिए धन्यवाद, जहां तूने सिखाया तो दिखाया कि हमारी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। धन्यवाद उस मुकदमे की रात के लिए, जहां तूने उसके बाद जो तूने यातनाएं झेली उसके लिए, क्रूस पर मृत्यु को अपनाया ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद तू परमेश्वर होते हुए कब्र में गया, तेरी विनम्रता को शत शत नमन। और धन्यवाद तेरे पुनरुत्थान के लिए, क्योंकि तू जिंदा है, मेरे पास नया जीवन है, मेरे अंदर और मेरे पास अनंत आशा है, तेरे सामर्थ्य से अपना रोज का जीवन जीने का अवसर। धन्यवाद तेरी उस जीत के लिए, उस विजय के लिए। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अभी कुछ दिनों के अवकाश के बाद मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और किताब के अध्ययन के साथ। तब तक जो दूसरे अध्ययन मैं कर चुका हूं उनका आनंद लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाइए और आप सीखिए दूसरी किताबों से। और मैं बहुत जल्दी कुछ दूसरी भी सीरीज शुरू करने वाला हूं, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे को प्रार्थना में रखिएगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप बढ़ते जाइए। अपने भाई विवेक रे को अगले अध्ययन तक अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।